बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो गाइस? उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। गाइस, आज हम स्कूल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। सर्च पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर राइट करें एक्सेस। यहाँ पर टॉप पर आ गई और अब इसमें मैं क्लिक करता हूँ उस पर। देखिए यहाँ पर है ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो। मैं नाम देता हूँ SMP स्कूल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट शॉर्टकट और मैं ब्राउज करता हूँ। ब्राउज करने के बाद आप जहाँ भी सेव करना चाहते हो तो आप वहाँ पर सेव कीजिए। मैं आता हूँ यहाँ पर डेटाबेस और यहाँ पर मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ। राइट क्लिक फोल्डर, इसको मैं नाम देता हूँ SMP स्कूल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं ओके प्रेस करता हूँ तो हमारा जगह सेलेक्ट हो गया है। अब मैं इसको क्रिएट करता हूँ। हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया है। सबसे पहले हम स्टूडेंट टेबल क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के लिए आपको व्यू पे क्लिक करें, डिज़ाइन व्यू है, स्टूडेंट, प्रेस ओके। ओके, देखिए हमारा टेबल क्रिएट हो गया है। अब इसमें हम फील्ड डालेंगे। जो फील्ड आगे हमें प्रोजेक्ट में काम आते हैं वही फील्ड हम इसमें डाल देते हैं। सबसे पहले आईडी, और इस पर हम प्राइमरी की लगाएंगे। ऑलरेडी लग चुका है, अगर लगा ना हो तो आप यहाँ से लगा सकते हो। यहाँ डिज़ाइन व्यू पर आइए और यहाँ से आप प्राइमरी की लगाइए, प्राइमरी की और ऑटो नंबर। इसमें पहला फील्ड है हमारे पास टाइटल। टाइटल प्रेस और इसमें मैं लुकअप करता हूँ। लुकअप करने के लिए आप इस पर क्लिक कीजिए और आप यहाँ से भी लुकअप कर सकते हो। यहाँ पर आप आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वांट। मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ वैल्यू डालना चाहता हूँ, रिलेशनशिप नहीं करना चाहता, मैं वैल्यू डालता हूँ। उस पर नेक्स्ट के MR डॉट और इसमें क्लिक कीजिए MISS डॉट मिस और यहाँ पर मैं MRS डॉट, तो इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट फिनिश। अब ये हो गया है। अब दूसरा फील्ड है फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम क्रिएट और फर्स्ट नेम के बाद हम आते हैं लास्ट नेम। लास्ट नेम एंड फुल नेम। फुल नेम, फादर नेम, फादर C. अब फादर कॉन्टेक्ट, और यहाँ पर नीचे ऑक्यूपेशन, फादर ऑक्यूपेशन, और नीचे है गाइडियन नेम, गाइडियन CNAC, गाइडियन कॉन्टेक्ट, रिलेशनशिप, सॉरी, रिलेशनशिप। अब नीचे फील्ड आते हैं प्रोविंस ID। प्रोविंस नेम,
city ID, city name, और है district, sorry, I district guest, street, address, class admit, sorry, यहाँ पर class admit, class admit, class आईडी लिखते हैं पहला, यहाँ पर क्लास आईडी लिखते हैं। क्लास आईडी लिखने के बाद आप यहाँ पर नीचे आके कैप्शन में आप यहाँ पर लिख दें क्लास रीडिंग, कैप्शन में क्लास रीडिंग लिख दें और यहाँ पर क्लास नेम, क्लास नेम, नीचे सेक्शन लिख लीजिए, सॉरी सेक्शन आप यहाँ पर सेक्शन के लिए आप यहाँ पर आइए, सेक्शन में आप लुकअप विजिट कीजिए, लुकअप विजिट में यहाँ पर आई विल टाइप नेक्स्ट, यहाँ पर सेक्शन, एनी सेक्शन तुम्हारे स्कूल में जितने भी सेक्शन हो उस पर लिख दीजिए। सेक्शन है बी सी, सॉरी बैक, और टैब अब यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर डी और ई, ज़्यादा नहीं हो सकता। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करने के बाद फिनिश। नेक्स्ट ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप में आप लुकअप विजिट करें, यहाँ पर शॉर्टकट लिख दें लुकअप विजिट आ जाएगा, इस पर एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद आप आई विल टाइप नेक्स्ट पे यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, और ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। आप इसको नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट करने के बाद फिनिश। अब आप नीचे आते हैं, नीचे दूसरा जो है ना स्टेटस भी लुकअप विजिट कीजिए, लुकअप विजिट आई विल टाइप स्टेटस में एक्टिव, inactive, sorry back, inactive, struck up, struck off, promoted,
माइग्रेटेड फॉर्म। हाँ, अब इसको नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद फिनिश। अब नेक्स्ट आ रहा है प्रमोट। सॉरी, यहाँ पर पहले इंटर इंट्री टाइप लिख दीजिए। इंट्री टाइप में ये भी लुकअप विजिट कीजिए। विजिट आई विल टाइप नेक्स्ट। यहाँ पर प्रमोट इट माई created form। सॉरी, अब इसको नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद फिनिश। अब उसके जो बाद है ना, प्रमोटेड लिख दीजिए। प्रमोटेड और नीचे वाला है माइग्रेटेड। अब लिविंग डेट भी डाल दीजिए। लिविंग डेट बहुत जरूरी है। रीजन पिक्चर जेंडर रिलीजन एडमिशन नंबर एडमिशन डेट in word बर्थप्लेस। इसको बाद में हम ठीक करेंगे। जब हम फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म में हम सबको इन सबको ठीक कर देंगे। आगे पीछे लिखे हैं, बाद में ठीक करेंगे। अब इसको एज लिखते हैं। अब बर्थ प्लेस के बाद एज, बी फॉर्म, के बाद ग्रुप हमने ऑलरेडी लिखा है ना, ग्रुप लिख देते हैं। अब हमारा सब कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स टेबल कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें अभी बहुत कुछ रहता है सेटिंग का। टाइटल तो हो गया है। अब इसकी टाइटल की हम जो फील्ड साइज है इसको कम कर देते हैं। ये इसलिए हम कम करेंगे ताकि जो डेटाबेस है ना वो उसकी स्पेस ज़्यादा ना हो, कम हो। अगर इसको हम कम नहीं करेंगे तो फिर डेटाबेस की साइज़ बहुत बढ़ जाता है। इसको हम कम कर देते हैं। तकरीबन टाइटल तो हमने वैसे भी पहले से लिख दिया है लुकअप विज़ार्ड में, आई विल टाइप ऑन। तो इसको हम 20 या 15 कर देते हैं, ज़्यादा काफ़ी है 15। अब हमें फर्स्ट नेम सिर्फ 50 कैरेक्टर कर दें। मैं भी मैक्सिमम में ज़्यादा कर देता हूँ। वैसे 15 से ज़्यादा कैरेक्टर नहीं होते किसी भी नाम में। अब हम इसको 50 कर देते हैं। 50 फुल नेम भी 50 करते हैं। फादर नेम भी 50। सिनेसी, अब सिनेसी इसको हम आते हैं यहाँ पर इनपुट मास्क में।
इनपुट मास्क में सिनेसी हमारे पास सिनेसी में कितने करेक्टर होते हैं, मैं जहन लगाता हूँ। 5 करेक्टर पहले होते हैं, 21, 302 ऐसे वगैरह वगैरह डाल देते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 डैश, डैश के बाद फिर 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डैश 1। हाँ बस अब इसको एंटर प्रेस कीजिए। अब इससे ज़्यादा करेक्टर इसमें नहीं लग सकते हैं। इसको हम करते हैं 15। फादर कॉन्टेक्ट इनपुट मास्क में आते हैं। इनपुट मास्क में कॉन्टेक्ट का 0304 4 1 2 3 4 डैश 1 2 3 4 5 7 प्रेस एंटर। और करेक्टर हम कम करते हैं, 15 काफ़ी है। और ऑक्यूपेशन, फादर ऑक्यूपेशन हम ज़्यादा से ज़्यादा 15 ही कर देते हैं। उसको रिमूव करो 15। गाइडियन नेम 15 50 50 काफ़ी है। 50 UV 50 क्या है, मैं कह रहा था कि 15। अच्छा, गाइडेंस इन AC सेम 15। इनपुट मास्क में आप 1 2 3 4 21 302 आई थिंक 5 आते हैं। 5 डैश 1 2 3 4 5 6 7 डैश 1 प्रेस एंटर। अब गाइडिंग कॉन्टेक्ट को इसको भी 15 कर देते हैं। और इनपुट मास्क 1 2 3 4 डैश 1 2 3 4 5 6 7 एंटर। अब रिलेशनशिप नाम ज़्यादा होगा। फादर सॉरी, रिलेशनशिप में हमने एक हम भूल गए हैं। रिलेशनशिप में हम यहाँ पर डाल देते हैं, इसको भी लुकअप विजिट करते हैं। लुकअप विजिट करने के बाद आई विल टाइप ब्रदर हो गया, सॉरी पहला फादर है, फादर सॉरी बैक, फादर मदर सिस्टर brother grandfather, sorry again grandmother and uncle। इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद फिनिश। अब मैं इसकी फील्ड साइज कम कर देता हूँ। फील्ड साइज तकरीबन 15 कर देता हूँ। 15 इज़ वेरी, ये बहुत कम है। अब मैं 50 करता हूँ। 50। अब यहाँ पर है प्रोविंस आईडी। प्रोविंस आईडी को हम नंबर करते हैं। फिलहाल इस तरह ही रहने दो। जब हम प्रोविंस टेबल बनाएंगे तो इसका रिलेशनशिप करेंगे, प्रोविंस टेबल के साथ इसका रिलेशनशिप करेंगे, तो इसको रहने दीजिए। सिटी आईडी एंड सिटी नेम भी 50। oh sorry, Control Z press and now you 50, sorry 50। डिस्ट्रिक्ट इसका भी 50 कर दें। मैक्सिमम 50 काफ़ी है। Control Z 50। Cast 50 and street 50। इसका मैं कर देता हूँ आई थिंक 70 का। इसको मैं 1000 से ज़्यादा करता हूँ। 150 काफ़ी है। अभी यहाँ पे
अभी यहाँ पे क्लास एडमिट इसको मैं कर देता हूँ 50। क्लास आईडी को इसको रहने दो, यहाँ पर भी इसको मैं 50 करता हूँ। सेक्शन सेक्शन आई थिंक सेक्शन मैंने डाले हैं, लुकअप पे आते हैं। देखिए इसका हमने आई विल टाइप हमने खुद लिख दिए हैं ABCD। अब इसको हम आई थिंक कम कर देते हैं, ज़रूरत नहीं है इसकी। जनरल पे आते हैं, इसको हम आई थिंक 10 काफ़ी है। वैसे भी 1 ABCD 1 करेक्टर है। अब ब्लड ग्रुप 15 एंड स्टेटस 15, एंट्री टाइप 15, promoted 15, migrated 15 और लिविंग डेट, ओ सॉरी इसको हम डेट में कन्वर्ट करेंगे। अब मैं भूल गया था, मैंने शॉर्ट टेक्स्ट लिखा है, इसको हम डेट एंड टाइम करते हैं। डेट एंड टाइम फील्ड में आएगा। रीज़न और इसको हम ज़्यादा करते हैं, इसको मैं हम 150 करते हैं। और पिक्चर और इसको हम शॉर्ट टेक्स्ट नहीं, इसको हम अटैचमेंट हो रहने दें। इसको हम आई विल टाइप का यहाँ पे राइट करते हैं मेल फीमेल, मेल सॉरी। नेक्स्ट एंड फिनिश। रिलीजन पे इसको मैं आई विल विजिट। लुकअप पे आई विल टाइप, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ मुस्लिम नॉन मुस्लिम। नेक्स्ट फिनिश। अब एडमिशन नंबर ये तो नंबर ही होगा, इसको हम नंबर कर देते हैं, टेक्स्ट नहीं नंबर। और डेट शॉर्ट डेट कर देते हैं, डेट टाइम करते हैं, डेट टाइम। और इनवर्ड थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं। बर्थ प्लेस 50 मैक्सिमम, एज 50 कर देते हैं। बी फॉर्म बहुत ज़रूरी है, इसको हम बी फॉर्म इनपुट मास्क 1 2 3 4 5 dash 1 2 3 4 5 6 7 dash 1, press enter. The last one is जो है ना ग्रुप, इसको पहले इसको हम 15 कर देते हैं 15, और इसको 50 काफ़ी है। अब ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसमें और काम भी है। रिलेशनशिप रहता है। अब हम टेबल बनाएंगे प्रोविंस का। प्रोविंस नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाएंगे क्लास टेबल। यहाँ पर आते क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आप टेबल डिज़ाइन, न्यू टेबल क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर डाल देते हैं आईडी, 8 नंबर, प्राइमरी की खोल दें। और नीचे यहाँ पर लिख दीजिए कि नीचे यहाँ पर क्लास नेम, क्लास नेम, बस ये 2 फील्ड काफ़ी है। अब इसको हम वेव करते हैं। अब इसको सेव करें, क्लासेस, ओके। देखिए अब क्रिएट हो गया है। यहाँ पर क्लास डाल देते हैं, कौन सी क्लास है। फर्स्ट प्ले ग्रुप, हमारे
हमारे गांव में तो सबसे पहले नर्सरी है, प्ले ग्रुप कोई नहीं। तो मैं लिख देता हूँ प्ले ग्रुप। शहर में प्ले ग्रुप होता है, शहर स्कूल में प्ले ग्रुप और नर्सरी। सॉरी, यहाँ पर नर्सरी का स्पेलिंग एक आध ज़्यादा डाला है। KG, सॉरी KNG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10। फर्स्ट ईयर, मैं फर्स्ट ईयर लिख देता हूँ। मैं फर्स्ट एंड लास्ट वन सेकंड ईयर कंप्लीट हो गए हैं। अब इसको हम सेव कर देते हैं। यहाँ से आप सेव कर सकते हो, सेव या शॉर्टकट Ctrl+S। सेव हो गया है, उसको हम क्लोज कर देते हैं। क्योंकि अब अगर आप इसके साथ रिलेशनशिप करना चाहते हो तो इसको, इस टेबल को क्लोज करना पड़ेगा आपको। अगर क्लोज नहीं करोगे तो आपका रिलेशनशिप नहीं हो पाएगा। मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद क्लास वेयर इज क्लास आईडी। अब यहाँ से हम रिलेशनशिप बनाते हैं। यहाँ पर क्लिक करता हूँ लुकअप विज़ार्ड पे I want the lookup field to get the value from another table or query. नेक्स्ट करने के बाद मैं इसके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ तो मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद जस्ट हम क्लास नेम को यहाँ पर सेलेक्ट फील्ड में डाल देते हैं और उसको हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आप आईडी पे क्लिक कीजिए, आईडी पे, ताकि हमारा रिलेशनशिप आईडी पे रहे। और इसको हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर हमारा रिलेशनशिप हो गया है। हुआ नहीं है, लेकिन जो फील्ड है वो सबको उठाया है, सारे फील्ड को उठाए। इसको हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद फिनिश। द टेबल मस्ट बी सेव्ड बिफोर रिलेशनशिप। ओके, टेबल सेव हो गया और रिलेशनशिप हो गया है। अभी हम प्रोविंस टेबल क्रिएट करते हैं। क्रिएट टेबल और डिजाइन व्यू, प्रोविंस। TB प्राइमरी की, इससे प्राइमरी की ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जस्ट प्रोविंस लिख दीजिए, प्रोविंस नेम। सॉरी, एक मिनट, यहाँ पर हम थोड़ा सा साइज कम कर देते हैं। 50 करने के बाद अब सेव। यहाँ पर अब फर्स्ट नेम है सिंज केपी। बलूचिस्तान, पंजाब, गिलगित बलूचिस्तान, सिंध, केपी, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब, गिलगित बलूचिस्तान, फाटा।
अब इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसको क्लोज करते हैं। अब हम एक और टेबल क्रिएट करेंगे सिटी के नाम पे। क्रिएट डिज़ाइन व्यू, और उसको सेट सिटी टीबी और प्राइमरी की करें। अब यहाँ पर हम फर्स्ट प्रोविंस आईडी डाल देते हैं। प्रोविंस आईडी, प्रोविंस आईडी के बाद सिटी नेम। अब हम इसका रिलेशनशिप बनाते हैं प्रोविंस टेबल के साथ। प्रोविंस टेबल, नेक्स्ट प्रोविंस नेम, सेलेक्ट फील्ड, नेक्स्ट। अब हम चलो प्रोविंस नेम पर ही करते हैं, डिसेंडिंग बलोचिस्तान हो गया सबसे पहले। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हम फिनिश हो गया, सेव। अब इसको हम व्यू करते हैं। व्यू करने के बाद अगर आप किसी भी सिटी का नाम लिखते हो तो उसके साथ आप प्रोविंस सेलेक्ट क्या करें। मैं सबसे पहले लिखता हूँ पेशावर। पेशावर सेलेक्ट करें, केपी। और नेक्स्ट जो है ना रावल रावलपिंडी का जो है ना सेलेक्ट पंजाब। अब ये भी पंजाब कर दे। यहाँ पे लिखते हूँ सदीक आबाद। और पंजाब के फैसलाबाद भी पंजाब में आता है। फैसलाबाद के बाद है बलोचिस्तान, इसका क्वेटा। मजीद केपी का लिखते हैं। केपी का सिटी मुझे याद है कोहाट। और केपी मर्दान वगैरह वगैरह काफ़ी है। अच्छा, इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद ये तो हो चुका। इसको मैं क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद अब हम इसका रिलेशनशिप बनाएंगे प्रोविंस आईडी का। सबसे पहले प्रोविंस आईडी का बनाते हैं। यहाँ पर आते हैं लुकअप विज़ार्ड करने के बाद आई वांट टू रिलेशनशिप। अब हम प्रोविंस पे आते हैं। प्रोविंस के बाद नेक्स्ट के बाद प्रोविंस नेम, नेक्स्ट प्रोविंस नेम सेंडिंग नेक्स्ट फिनिश। रिलेशनशिप हो गया है। और इसके बाद है सिटी। इसका रिलेशनशिप करते हैं सिटी लुकअप विज़ार्ड नेक्स्ट करने के बाद सिटी टेबल नेक्स्ट करने के बाद इसको सेलेक्ट करते हैं सिटी नेम नेक्स्ट। यहाँ पर आते हैं और फिर भी नहीं होता है तो सिटी नेम पर ही हम असेंडिंग करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद नेक्स्ट फिनिश हो गया है हमारा रिलेशनशिप। अब उसके बाद कोई नहीं रहा। मज़ीद आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।